तो ये हैं हमारे छोटे भाई महेंद्र जी। छोटे नहीं साहब, मैं आपसे, आप तो मेरे से 20 साल छोटे लग रहे हैं। एज में तो मैं आपसे ज़्यादा हूँ। 20? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 59। बताओ। अरे हम अभी सीनियर सिटीजन हो गए, 60 के हैं, 60 में जी रहे। आप 60 के हैं? हमें तो 40 से ज़्यादा नहीं लगते आप। लो, इसीलिए तो मैंने आपके चरण नहीं छुए जब भी मैं स्टेज पे अब चढ़ा। चरण छुओ। अब तो चरण छूने ही पड़ेंगे, अगर आप 60 साल के हैं तो मुझे और इनका फायदा बहुत हुआ है। कितनी थी इंसुलिन? 130। 130। नहीं, इंसुलिन तो है ना, जो इंसुलिन 130 130 यूनिट ले रहा। इंसुलिन। और शुगर कितनी बढ़ जाती थी इतनी इतनी इंसुलिन लेने के बावजूद भी कितने पहुंच कई जाए। कई बार 250 270। इंसुलिन लेते लेते भी इतनी पूछ रही थी। हाँ। अभी इंसुलिन बंद कर दी साहब ने। हाँ, तब भी है ना, बस वही 140 कभी हाँ है ना ठीक है, कोई दिक्कत, आप 250। 100 से नीचे आ जाएगी। हाँ, देखो हाँ, ये बालक बैठा है इधर। कितनी थी हाँ। बेटा तुम्हारी शुगर? 300-400 पहुंचती थी। और इंसुलिन कितनी लगती थी? और ये तो टाइप 1 है, आपको तो टाइप 2 थी। हाँ, हाँ। टाइप 1 शुगर। और अब कितने दिन से इंसुलिन नहीं है? 6 महीने से इंसुलिन ली नहीं महेंद्र जी। ये देखो विकास बालक, कितनी बड़ी प्रेरणा, इंस्पिरेशन बैठा हुआ इधर। अब महाराज जी, एक और प्रॉब्लम है। ये मैं गुटखा खाता था पहले रजनीगंधा से, ये है ना। अरे हाँ, अब छोड़ दिया ना। हाँ। अब छोड़ दिया, अच्छा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब साहब, अब सुबह सुबह ये गोधन अर्क दे, ये पिया करो। इसमें थोड़ा गोधन अर्क को थोड़ा पानी में मिला करके इसको पी लो, पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाएगा। और ये देखो, ये पेट ढोलकी की तरह बढ़ गया ना थारो। हाँ। कितनो मोटो रे, राम राम राम। अब इधर पेट देख। हाँ, ये होना चाहिए सर। वाह सर, कुछ खाते हैं कि नहीं खाते आप? हैं? क्या लगता है आपको? बिना 18 घंटा 20 घंटा काम करता हूँ। पिछले 3 दिनों से तो मैं 1-2 घंटा ही सोया हूँ। अच्छा। कोई बार तो 24 घंटे, 3 दिन लगातार चल रहा है ऐसे। हाँ, हाँ। और इधर देख, मजबूत हाथ देख ना। इस एज में भी। आप छोटे ये भाई जिम हो, ज्यादा बड़े के चक्कर में मत रहना। जिम करते हैं, जिम। जिम नहीं करते, दंड योगा। बैठक लगाते, सूर्य हाँ। नमस्कार करते। अब मधुनाशिनी मधुगिरी, हाँ। खीरा करेला टमाटर का जूस ये ले रहा है बेटा। और मंडू का आसन करता कर, लंबा करता है 10-10 मिनट। आपसे तो मंडू का आसन भी पूर्ण ना होगा, नहीं होता। जो कोई को नहीं जाओ। नहीं होता, जो कोई बन जाता। माल खा खा करके हाल खराब हो गए, हाँ। माल से बेहाल हो गया थे। अब दाल बाटी चूरमा बंद, बंद। वो मीठो खाओ ना थे, हाँ, खाओ ना। क्यों? नहीं, अब बंद कर दूंगा सब। हाँ, थोड़ा मन करता था ना। कभी कभार मतलब वही शादी ब्याह में जाते हैं या घर पे भी है अब ना। सोच रहे हैं कि भाई अब ये जितना इसका कोटा था पूरा हो लिया। पूरा हो गया। हाँ, और वेट भी कम हो जाए इससे। हाँ जी। आपका वेट भी कम हो जाएगा। अच्छा। अभी कितना कम हुआ है? अभी 3 किलो। और कम हो जाएगा। हाँ। मेरे भर के हो जाओगे, हाँ जी। अच्छा, मौज आ जाएगी ना फिर तो। फिर तो मजा आ जाएगा। अरे देख, तेरे बाल भी कम कम हो गए। हाँ, और देखो इधर तो पूरा कबड्डी का मैदान ही तैयार, मैदान तैयार होता है। खेती उजड़ गई। हाँ तब। और इधर देखो। हाँ, और सब काले भी हैं आपके। अरे साहब, अब आपके भी ऐसे हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये ओरिजिनल है। तो सब काले कैसे हैं ये तो अब सुबह उठ करके एक तो गोधन अर्क पीना, और ये आंवला एलोवेरा पीना। हाँ, ये आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये पीना, ये पीना 1-1 चम्मच। और फिर आंवला एलोवेरा गिलोय, गोधन अर्क एक ही साथ मिला करके पी लो सुबह। सर, ये तीनों। हाँ, और 1-1 चम्मच। हाँ, और ये और चारों जन। फिर इससे पूरा शरीर साफ हो जाएगा। अच्छा। और खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुगिरी, पूरा शरीर बदल जाएगा पूरा। हाँ। हाँ, ये तो आपके सब जो, ये भूखे पेट लेने हाँ, के? सुबह उठते उठते ही। ही पानी पीते हैं ना, उसमें हाँ। डाल के पीना। और ये छोटा छोटा चेंज फिर करेला। और ये सुबह नाश्ते में और कुछ नहीं खाना। कभी पराठा मार रहे हो, कभी और कुछ नहीं नहीं। दलिया, कभी खिचड़ी, नहीं, अब कभी तो है ना, अभी का 1-2 महीने से बाजरे की राबड़ी बना के सुबह सुबह नाश्ते में बोल लेता हूँ। घाट की राबड़ी खाया करो, बाजरे की राबड़ी खाया करो। घाट की राबड़ी ज्यादा अच्छी होती है, इससे गर्मी हाँ। दूर होती है। ये हाँ। ये गर्मियों के लिए होती है घाट की राबड़ी। घाट की राबड़ी। और वो अपना जो उसकी है ना बाजरे की, बाजरे की वो गर्म होती है। गर्म होती हाँ, उसको तो सर्दियों में है, सर्दियों में खाना चाहिए। ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, नाश्ते में खीरा करेला टमाटर का जूस मधुराश्री मधुगिरिट, हाँ और ये सुबह उठते ही ये ले लिया। ये ले। फिर दोपहर को एक बार खाना खाओ, हाँ जी ठीक है, और शाम का खाना 7 बजे के पहले, हाँ और उसमें भी यही रागी जवार बाजरा ये मोटे अनाज, हाँ गेहूँ चावल बंद। गेहूँ चावल नहीं, गेहूँ तो सर मैं कम से कम 5-1 साल से नहीं खा चलो अच्छी बात है। तो अब आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे रहा। अच्छा और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, हाँ जैसे इसका बदल गया विकास का। हाँ हाँ तो मैं सारे देश को डायबिटीज़ फ्री देखना चाहता हूँ। हाँ सर डायबिटीज़ की कोई दवाई नहीं, कोई इंसुलिन नहीं, अपने आप शरीर, जब बाहर से इंसुलिन नहीं मिलेगा शरीर अपना आप बना रहे हैं ना। 130 आपका था, बंद छूट गया, कितनी हाँ। बड़ी बात है। तो जब बाहर से इंसुलिन नहीं दोगे तो शरीर अपने आप बना था, भाई बाहर से भी नहीं मिल रहा, हाँ और तो अंदर से बनाना शुरू कर देगा। हाँ तो हम यही काम करते हैं पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में। हाँ सर तो और जीना सीखा है ना यहाँ करके, खाना पीना भी तो सीखा है, हाँ 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 और बड़े खुश भी हो गए आप। हाँ जी हाँ, तो ऐसे ही जिनको भी अपनी इंसुलिन छुड़वानी है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, अस्थमा की दवाइयाँ बंद करनी है, लिवर किडनी रिपेयर करना है, पेनक्रियाज को रिपेयर करना है, हार्ट को रिपेयर करना है, वो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाए। 8954666122334445 पर संपर्क कर लें। घर बैठे सब उपचार जानना है तो 180029611111 पर संपर्क कर लें। और पतंजलि विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है। आजकल तो शिक्षा के नाम पर लूट मची पड़ी है, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर सारी सेविंग आपकी ख़त्म हो जाती है, और दवा खा खा करके और ज़्यादा बीमार, पढ़ लिख करके अनपढ़ों मूर्खों जैसे तैयार हो रहे हैं। हाँ तो ये सही शिक्षा और सही चिकित्सा पतंजलि से मिलती है। हाँ जी ये काम हो रहा है, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म की सेवा। हाँ, कैसा लगा है चारों तरफ? क्या था, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। हाँ, क्या चारों तरफ फव्वारे चल रहे हैं, कितना बढ़िया। सब पहले 25-30 साल पहले है ना, कोई यहाँ आपने रेस्टोरेंट भी खुला हुआ था क्या? वो है उधर, उधर है, दूसरी तरफ है हाँ, वो उसमें रेस्टोरेंट दिख रहा है अभी भी। नहीं है वहाँ पर पतंजलि फेज 1 है, हाँ जी जहाँ मुख्यालय है। ये वेलनेस की जगह है। हाँ ऐसे योगाग्राम निरामय में ये तो फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क घनी जगह है यहाँ तो। हाँ हाँ मौज हो रखी है। हाँ बस आप भी अपना ऐसे मौज करो और इस योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को आगे बढ़ाओ और काम की करो। शेयर ब्रोकर हाँ, तो थोड़ा बहुत पैसा कमाओ तो 10% यहाँ दान भी करो। हाँ जी 10 नहीं तो 2% ही कर दो। उससे दान से हाँ संतुष्टि मिलती है। अच्छी जगह दान होना हाँ चाहिए। जी। वैसे आप कोई ऐसी कमी नहीं है भगवान हाँ, की कृपा नहीं, से, नहीं। लेकिन अच्छी जगह दान करो। दान होगा। मुख से ओम शुभ नाम लो, हाँ मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। अच्छा, आपने, आप तो मारवाड़ी हो ना, महेंद्र गुप्ता, हाँ मारवाड़ी परिवार में क्या है कि दान करने से धन बड़ा है बड़ा है। हाँ ये तो तारा सही इन्वेस्टमेंट खाली शेयर बाजार में नहीं, दान में भी इन्वेस्टमेंट होता है। investment पतंजलि ने, हमने अपना जीवन दान किया तो देखो कितना बड़ा योग का, आयुर्वेद का साम्राज्य खड़ा हो गया। ये किसका परिणाम है? जीवन दान का। और फिर जो कुछ लोगों ने हमको दिया हमने सेवा में लगा दी। ऐसे ही तो दुनिया आगे बढ़ रही हाँ है। ए मैया इधर आ, देखो उसने अपना 100 करोड़ से ज्यादा का दान कर दिया इस मैया ने। अच्छा सुन, हाँ, ये मोदी नगर में 100 करोड़ से ज्यादा की तो जमीन दान कर दी माता ने। हाँ हाँ हाँ, इसका सारा घरवाला, रिश्तेदार सब पीछे पड़ रहा था। महाराज आप भी है ना हेम्स की जगह जैसी फ्रेंचाइजी खोलो ना जगह जगह। हाँ, खोल देंगे। ए मैया आजा आजा आजा। कितनी उम्र होगी मैया थारी? होगी 80-50। तो तूने तो सारा ही कुछ दान कर दिया, अब के लेके आई है अभी? ये पहले 100 रुपए दिया करती, अब इसने प्रोग्रेस कर दी, 500 रुपए देने लग गई मेरे से। लेकिन भैया का जो है अब सेंटर कैसे चल रहा है। और ये हमारे आरोग्य देव जी है, ये बहुत बड़ा सेंटर चलता है। हाँ जी इधर आओ। तो ये मोदी नगर है, इसके दिल्ली के पास। हाँ सब वहाँ पर माता ने अपनी पैतृक जमीन हाँ हाँ और रिश्तेदारों को देंगे, परिवार वालों को देंगे, खा पी कर उड़ा के बराबर कर बोलता कोई बाबा सब न्यू, कोई ना बात कट्टी कर। हो रखी है। मगर ठीक है ऐसे ही। लेकिन तू तो खुश है। अरे मोदी नगर वाले भी खुश हैं और सब यूँ कहा ये मैया ने काम तो जोर को बैठा दिया। कोई रिश्तेदार या सब मका बैठो अपने। अग्रवाल ही है ना अग्रवाल। ये माता पंडित जी है। हाँ पंडितों में, ब्राह्मणों में, बनियों में दान देने के तो सहज प्रकृति। कुछ लोग सोचें कि पंडित का अर्थ खाली दान लेना ही नहीं, ब्राह्मण का अर्थ है दान लेना और देना, अच्छे काम में देना, हाँ अच्छे लोगों से लेना। ज्ञान तो का भी खैर ज्ञान। ए तो मैया बीच बीच में आती रहती है।
अब जल्दी जल्दी आती चलो भाई, ऐसे ही सब योग आयुर्वेद से स्वदेशी से जुड़ो, दान पुण्य करो और इस योग आयुर्वेद को अपने सनातन धर्म को खूब आगे बढ़ाओ।